प्यारे भाइयों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। कल से मैं ये खबर बार बार देख रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश में एक जाति के लोग दलित जातियों पर बार बार हमला बोल रहे हैं और उसका वही असर हो रहा है जो जाति व्यवस्था में होता है। छोटी जाति के लोग मारे जाते हैं और बड़ी जातियों को सुरक्षा मिलती है। पूरे देश के जितने भी कांड हैं उनको देखो, इसी तरह का पैमाना बनाया जाता है। जब भी कभी ब्राह्मण सत्ता में आता है और किसी तरह की सत्ता में आता है, वो कोई जरूरी नहीं कि उसका नाम कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जैसे भी वो किसी सत्ता में आता है वो जाति के आधार पर स्ट्रेटजी बनाता है। वो तैयारी करता है, पूरी तैयारी करता है। पुलिस प्रशासन, गुंडा, राजनीतिक नेता और जो लोग हमलावर होते हैं उनको एक सूत्र में बांधता है और जिस पर हमला करना है उसको धीरे धीरे लोग छेड़ते हैं, उसको परेशान करते हैं, तंग करते हैं, उसको उकसाते हैं। और जब ही वो कभी प्रतिक्रम करता है, चाहे वो समाज हो, जो जाति हो या धर्म का आदमी हो, तो उस पर एकदम हमला बोलता है। और हमला वही होता है बेपत्ती करना, बलात्कार करना, आग लगाना, मारना, कत्ल करना, घर बर्बाद करने, यही होता है। दूसरा कोई तौर तरीका नहीं होता। औरतों को, बच्चों को जलील करना ताकि दोबारा वो कभी हिम्मत ना करें। अगर लोग डर जाएं, चुप हो जाएं तो उसका काम हो जाता है, क्योंकि दहशत फैल जाती है। दहशत बनाकर रखना और फिर सत्ता में रहना, ये ब्राह्मण जाति का बहुत बड़ा हथियार रहा है। आज भी उत्तर प्रदेश में क्या होता है, वो विरोधी को चुनता है और विरोधी उसका कौन होता है? जो ब्राह्मण और उसकी व्यवस्था को चैलेंज करता है वही उसका विरोधी होता है, वही दुश्मन होता है। जैसे मध्य भागवत पुराण में दर्जनों बार यही लिखा हुआ कि भगवान तभी अवतार लेता है जब ब्राह्मण को, वेद को और गौ को खतरा होता है। यही लिखा हुआ, बार बार लिखा हुआ, और पूरे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान जब भी ब्राह्मण और वेद को खतरा होता है तब अवतार लेता है। और मारता किसको है? वही दुश्मन, चाहे वो रावण हो, बाली हो, बलि हो, हरनाकिश हो, और जो चाहे वो वर्तमान में मुसलमान हो, सिख हो, कम्युनिस्ट हो, ईसाई हो, दलित पिछड़ा हो, आदिवासी हो, ये नाम बदलता है
जमात नहीं बनती। और काफी देर के बाद ये नई घटना जो हुई है, जब दिल्ली में इतने लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपना रोष जताया और इन लोगों ने जो भीमसेना का मुखिया उसको पकड़ भी लिया, सरेंडर कर दिया उसने। अब वो नई स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये जो हमला हुआ है इसका भी मतलब यही है कि ज्यादा लोग उकसाहट में आए, ज्यादा लोग कहेंगे काट डालेंगे। यानी ये छोटा आदमी जब कहता है काट डालेंगे तो हमें समझ आती है कि इसका अर्थ क्या है। ये काट डालने की जगह कट जाने की ज्यादा बात होती है, क्योंकि 1950 के बाद ये लोग अभी तक रोटी खाने, कपड़ा पहनने, घर बनाने और थोड़ी सहूलता पैदा करने के काबिल हुए हैं। ये जातियों में बंटे हुए लोग हैं। अभी जैसे चमार को पकड़ लिया और चमार बड़ा निशाना रहेगा पूरे देश में। जब चमार को पकड़ लिया तो दूसरी जाति खामोश रही। ये यादव से लेकर कुर्मी से लेकर नीचे तक सभी जातियां खामोश रही। जब चमार को उसकी औकात दिखा दी जाएगी, शासन प्रशासन नेता और बड़ी जातियों के लोगों द्वारा, और कानून की ताकत द्वारा, तो फिर दूसरी जाति का नंबर लगेगा। जब मुसलमानों पर आती है तो बाकी लोग खामोश हो जाते हैं, जब सिखों पर आती है तो बाकी लोग खामोश हो जाते हैं। जब मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग दलित पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जब उन पर आती है तो हर आदमी अपनी जगह खामोश हो जाता है, क्योंकि ये बंटे हुए लोग हैं, एक दूसरे को घृणा करते हैं। सिख भी घृणा करता है, मुसलमान भी घृणा करता है दूसरे लोगों को, दलित पछड़े आपस में बहुत घृणा करते हैं, आदिवासी को सभी घृणा करते हैं। ये घृणा जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर बना दी गई। ऐसा लंबे समय में बनाया गया और हमारा बड़ा तबका जो है हर जाति का, वो ब्राह्मण की पूजा करता है। ये सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जो आदमी पिसता है, जिसको दबाया जाता है, जिसको कुचला जाता है, जिसके अधिकार छीन लिए जाते हैं, जिसको जिंदगी की कोई खुशी लेने के काबिल नहीं रहने दिया जाता, वही लोग ब्राह्मण की पूजा करते हैं। और वो पूरे करोड़ों करोड़ों में लोग जो ब्राह्मण की पूजा में लगे रहते हैं और ब्राह्मण के दस्तूर को अपने जीवन का अंग बनाकर चलते हैं, वो लोग दुश्मन नहीं रहते, वो पालतू हो जाते हैं, करोड़ों करोड़ों में पालतू हो जाते हैं, और वो कभी हाथ नहीं उठाते, वो पूजा ही करते हैं, हाथ नहीं उठाते। जैसे दिल्ली में दलित लोगों ने अपने हाथों से वो ब्राह्मण को उतार दिया,
ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है और ब्राह्मण के लिए भी बहुत बड़ी बात है। गुलाम गुलामी को छोड़ेगा तो मालिक को बहुत तकलीफ होती है। ये हाथ में बंधा हुआ धागा जो है ये गुलामी की जंजीर है। और इसका मतलब ये है कि जो आदमी लोहे की जंजीर की जरूरत महसूस नहीं करता, पिंजरे की जरूरत महसूस नहीं करता, बंदूक की जरूरत महसूस नहीं करता, जेल की चार दीवारी की जरूरत महसूस नहीं करता, वो दो चार धागे बांधकर अपने आप को गुलामी में समर्पित कर देता है। इससे बढ़िया गुलाम कहां मिलेगा आपको? एक धागे का गुलाम एक घोड़े को एक धागे की जरूरत है बांधने की, वो खड़ा रहता है। हाथी को एक धागा बांध दो, वो खड़ा रहता है। इसी तरह एक शक्तिशाली आदमी या उसके करोड़ों करोड़ों लोग दो चार धागे बांधकर ब्राह्मण की गुलामी को प्रमाण कर लेते हैं। ये बड़ी बात है, ये असली बात है। और जब धागा बांधने वाला गुलाम आदमी उस धागे को तोड़ता है तो इसका मतलब है वो ब्राह्मण की गुलामी को कबूल करना बंद कर देता है। ये गुलाम के लिए भी बड़ी बात है और जो मालिक है जिसकी वो गुलामी करता है बिना कारण बेमतलब, और उस मालिक को जो घृणा के अलावा कुछ नहीं करता, आदमी को घृणा करता है और कुछ नहीं करता, अगर उसकी गुलामी आदमी तोड़ता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है जब गुलाम उसके नीचे से निकलता है। तब वो और तेज होता है, अपनी ताकत को और जोड़ता है और जोरदार हमला करता है। मैंने आज देखा कि हमारा एक आदमी, हमारा भाई, उसको ऐसे काटा हुआ है जैसे किसी डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन कर लिया और उसका दिल बाहर आ रहा है, बार बार बाहर आ रहा है। ये एक तस्वीर है और ये हमारे लोग भी दिखा सकते हैं। और जिसने तलवार, जिस वर्ग ने तलवार चलाकर उसको काटा है वो भी दिखा सकता है, क्योंकि उसे दहशत पानी है। वो टेररिस्ट है, वो अत्तवादी है। असल में वो अत्तवादी है, उसने अपनी दहशत पानी। और आप देखो कि ठाकर सामने आ गया। ब्राह्मण के धर्म अनुसार ठाकर का ही ये काम है, राजपूत का, ठाकर का और ऐसी जातियां जो 2 नंबर पर हैं, ये उनका काम है धर्म के अनुसार। ब्राह्मण का धर्म यही कहता है कि उसने सुरक्षा करनी है ब्राह्मण की। अभी कोई ब्राह्मण पूरे देश में आगे नहीं आएगा। मैं ब्राह्मण की स्ट्रेटजी पर बात कर रहा हूं, उसके जो पैतृक तैयार करता है वो, उस पर बात कर रहा हूं कि वो आगे कभी नहीं आएगा, एक भी ब्राह्मण नहीं आएगा। और वो दिखेगा भी नहीं, किसी को ये भी नहीं लगेगा कि जो आदमी प्लान कर रहा है, जो योजना बना रहा है और जो लागू कर रहा है वो ये बात है। अब चमार और ठाकर की खड़क गई, चमार और ठाकर लड़ेंगे और ब्राह्मण की पुलिस, ब्राह्मण की फौज, ब्राह्मण के वो गुंडे जिनको हम रोज देखते हैं सड़कों पर दलितों को मारते, साड़ते फूकते, घरों को बर्बाद करते, वो सभी लोग वो दलितों पर हमला करेंगे। और इतना बड़ा हमला करेंगे कि प्रधानमंत्री भी खामोश रहेगा और मुख्यमंत्री सरगर्म रहेगा, गृह मंत्री खामोश रहेगा और उसकी सारी मशीनरी वो सरगर्म रहेगी। ऐसा 50 के बाद हो रहा है लगातार, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे मुजफ्फरपुर में हो,
कहीं भी देश में होता है, किसी के साथ भी होता है, यही तरीका उसका। और मैंने ऋग्वेद जब पढ़ा तो दूसरे ग्रंथ में पढ़े, तो मैंने यही उसकी प्लानिंग, उसकी योजना, उसका तौर तरीका देखा। और आज भी देख रहे हैं। अब सवाल आ गया कि क्या दलित लोग, चाहे वो भीम आर्मी के हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, या जो लोग देश को एक समझ देने में, सूझ देने में, चेतन करने में लगे हुए हैं, ताकि भारत, पूरे देश में, पूरे भारत में लोगों को असल बात समझ लगे, क्या वो लड़ सकते हैं? क्या उनके पास हथियार हैं? मान लो कि 100, 200, 400, 1000 आदमी उठकर हमला करता है और 2-4 ठाकर या कोई ब्राह्मण या कोई राजपूत या कोई दूसरी जाति के लोग हैं जो लड़ते हुए, वो भी मर जाते हैं, चाहे वो 2 मरे या 1 मरे, और हमला करने वाले सैकड़ों मर जाए, तो 2 तरह का अगला जो पड़ाव होता है वो क्या होता है कि इन लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए और नक्सलियों के साथ जोड़ दिया जाए। ये तो सरकार का काम होता है, पुलिस का काम होता है। एक को पकड़ा, उसको उल्टा लटका दिया और इसी के नाम जारी कर दिया, ये मीडिया जारी कर देगा कि ऐसे ऐसे वो पकड़ा गया और उसने बयान दिया, उसने मानना है कि वो नक्सलियों के साथ उसके संबंध जुड़ते हैं, और फिर कोई ना कोई हथियार 2-4 इधर उधर से उसके दिखा दिए जाएंगे और वो आतंकवादी हो जाएगा या नक्सली हो जाएगा, और फिर वो देशद्रोही हो जाएगा। किसी को देशद्रोही बनाने में बड़ा समय नहीं लगता। इतनी ताकत है जो राज करता आदमी, उसके पास इतनी ताकत होती है कि वो किसी को भी आतंकवादी, देशद्रोही बनाने में समर्था रखता था। जैसे सिखों के साथ हुआ, जैसे मुसलमानों के साथ हो रहा, ऐसे दलितों के साथ होता था। जिनका अपना देश है वो उनके साथ भी होगा कि वो देशद्रोही है, वो आतंकवादी। और दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जब भी कोई ऊंची जाति का आदमी, 2-4 आदमी मारे जाएंगे या मार दिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना, मारे जाएंगे या मार दिए जाएंगे, दोनों बातें होती हैं। और फिर थोड़े हथियार भी पुलिस मैनेज करेगी, पकड़ लेगी, कहां से, किधर से पकड़ेगी, हमें क्या पता है कहां से। तो पुलिस के पास अपने जो सोर्स है उसके हिसाब से चलता है उसका काम, और वो सोर्स पीछे खड़ा नेता पैदा करता है, जो इसको अंजाम दे रहा है वही पैदा करता है। तो क्या होगा कि उस बड़े हल्के की, बड़ी जाति और वही गुंडे जो तैयार किए जाते हैं, जो गौ, ब्राह्मण और वेद के खिलाफ होने के नाम पर तैयार कर दिए जाते हैं, जैसे जानी उसकी सेना होती है, वो उसकी सुरक्षा देने के लिए, तो वो जुड़कर हमला करता है और बहुत बड़े पैमाने पर हमला करता है। उसमें क्या होता है, हजारों लोग मार दिए जाते हैं, हजारों बच्चे मार दिए जाते हैं, औरतों के साथ रेप होता है, घर लूट लिए जाते हैं। जो छोटी जाति के लोग उनमें होते हैं
उनको छूट दी जाती है कि घर लूटे लो, जो भी माल मिलता है वो उठा लो। और जो दंगाकारी है, कतलाम मचाने वाला, उसको छूट दी जाती है कि वो बलात्कार करे। ऐसा ही होता है, ऐसा आपने देखा, गुजरात में भी देखा और दिल्ली में भी देखा, मुजफ्फरपुर में भी देखा है और मुंबई में भी देखा। सभी खबरें जो बड़ी बड़ी पड़तालें होती हैं, जो खबरें निकल कर आती हैं, वो सभी यही बताता है कि बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ, औरतों के साथ क्या होता है, कैसे उनको मारा जाता है, कैसे आग लगाई जाती है घर में इकट्ठे करके, तेल और ये गैस का उपयोग होता है और उसको मुहैया किया जाता है, रॉड, कृपान, ये गैस, ये पेट्रोल, ये सुरक्षा के अधीन मुहैया किया जाता है। सुरक्षा मिलती है और उसके अधीन ये सामान आता है। यानी किसी को चिंता नहीं होती कि हमें कोई मारेगा। तो यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां ब्राह्मणवाद का गढ़ है, वो उसके हाथ से निकले हुए बहुत वर्ष हो गए, 20 वर्ष 25 वर्ष से वो उसके हाथ में नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे ये हाकिम जमात है जो ब्राह्मण की, वो यूपी को कभी भी अपने हाथ से अब जाने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाने नहीं। और इसके लिए ये लड़ाई, दंगा, कतलाम, बलात्कार, ये घरों की बर्बादी, आग, ऐसा सामने आएगा। और जो लोग सोचते हैं कि हम काट डालेंगे या मार डालेंगे, अगर उनकी लंबी हिस्ट्री, इतिहास जो उनका देखा जाए, तो वो काटते नहीं है, कटते। वो कभी काटने के काबिल नहीं होते, सिर्फ काटते हैं। जब भी वो काटने के काबिल होते हैं तो उनको छेड़ा नहीं जाता, उनको कभी छेड़ा नहीं जाता। और अगर छेड़ा जाता है तो फिर सीधे जो सेना है उनकी अपनी, उस वर्ग की जो सेना है, उसको इस्तेमाल में नहीं लाया जाता, सरकारी तंत्र को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पंजाब के सिख है, इनको काटना बहुत मुश्किल है। भारत का कोई भी वर्ग इसको काट नहीं सकता। सिखों को काटना बहुत मुश्किल है। इनकी जमीन में जैसा इतिहास है, वो कहता है, बताता है कि ये कटते नहीं, काटते। ये दंगा भी नहीं करते, कतलाम भी नहीं करते, कभी समूह में समाज पर हमला भी नहीं करते। मगर जब इनको कोई छेड़ता है, अगर इन पर कोई हमला करता है, ये मासूमियत में कट सकते हैं। मगर जब इनको पता चल गया कि हमलावर जो है तैयारी के साथ आ रहा है, तो फिर ये कटते नहीं, काटते। और जब सिख काटते हैं, भारत में और दूसरा वर्ग नहीं, यही एक वर्ग है, चाहे छोटा वर्ग है, मगर इनकी जमीन में, इनके इतिहास में, इनकी पहचान में ये है कि जब इनको पता चल गया, फिर ये कटते नहीं। तो उस समय जब जो कटा ना जाए, जिसको कुचला ना जाए, तो सरकारी तंत्र की प्लानिंग होती है, योजना होती है कि पूरे देश का सरकारी तंत्र खड़ा कर दिया जाए।
मीडिया के साथ बदनाम किया जाए, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाए, उनको देशद्रोही घोषित कर दिया जाए, और फिर पूरे देश का हिंदू वो ही बोले, एक ही बात बोले। जब वो आतंकवादी देशद्रोही पूरी दुनिया में बदनाम हो जाए, तब फिर सरकारी तंत्र अपना एक्शन करे, और उसके सहारे, जैसे हमने देखा कि अकाल तख्त पर जब हमला किया गया था, वो तो फौज के सहारे किया गया, टैंकों के सहारे किया गया। अगर जरूरत पड़ती तो हो सकता जहाज भी चलते। जब टैंक आ गए, तोप आ गई, तो जहाज भी आ सकता। तो मेरा ये कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि यहां लोग कटते नहीं, काटने वाले होते हैं, उन पर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरे देश में हो रहा है और हम देख रहे हैं। अब दो बातें होने वाली हैं कि या तो दहशत में आ जाओ, खामोश हो जाओ और दुश्मन से दूर निकले लगो, डर कर, उसे बचकर। रात को सोते समय ये दिमाग में रहे कि अगर चूहा भी कोई खड़का करे, कोई आवाज दे, तो आदमी को लगे कि वो आ गया। ये एक किस्म की दहशत, बहुत खतरनाक दहशत है। अगर लोग उठे और मुकाबला करें, तो फिर उनको पूरी प्लानिंग के तहत सामाजिक हमला होगा उस पर। धार्मिक लोग हैं, जो कट्टरवादी लोग हैं, जो उनको, जिनको तैयार किया गया है ऐसे कामों के लिए, उनकी एक बड़ी फौज है जो समाज की, उसके साथ बड़ा घेरा बनाकर बड़े पैमाने पर सैकड़ों गांवों पर, जैसे पहले वीपी सिंह के जमाने में हुआ था ऐसा आगरा में, वो मुझे याद है। वो किया गया और उसको पुलिस और नेता सुरक्षा देते। पुलिस तो पहले तो हिंदू पुलिस ज्यादा है, दूसरा पुलिस तो गुलाम होती है सरकार की। 5-10 आदमी बड़े पैमाने पर जब बड़ी कुर्सी पर बिठा लो, जो मानसिक तौर पर आपकी जमात के आदमी हों, और फिर उसका हुक्म चलाओ, बस ये होता है। और हम देख रहे हैं बहुत देर से। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि देश के करोड़ों लोगों को ऐसी लड़ाई जो देश की शक्ति को नष्ट कर दे, या जो लोग दलित बहुजन के जागे हैं, उठे हैं, गुलामी को महसूस करने लगे हैं, उनको नष्ट कर दे, उससे पहले ये बेहतर है कि करोड़ों करोड़ों में धर्म परिवर्तन हो जाए। ये धर्म परिवर्तन का खेल बहुत बड़ा खेल है, इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। यानी पूरे देश में अगर करोड़ों लोग एक साथ धर्म परिवर्तन करते हैं और हिंदू धर्म को छोड़ते हैं, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये अधिकार संविधान का अधिकार भी है
और तुम लाठी डंडा लेकर तलवार लेकर भी नहीं चल रहे, और तुम पर इतना बड़ा हमला भी नहीं हो सकता। अब ईसाइयों पर हमला होता है कभी कभी, क्यों होता है? वो छोटे छोटे 100-100, 200-200 के ग्रुप होते हैं, उनको मारा जाता है। मगर जब करोड़ों लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, ये धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है, ये धर्म का मामला भी नहीं है, ये मामला गुलामी को छोड़ने का है। जैसे दिल्ली में हजारों लोगों ने हाथ में से वो ब्राह्मण की गुलामी का धागा तोड़ दिया और जमीन पर छोड़ दिया और जय भीम बोल दिया, ये आजादी का मामला है, गुलामी से निकलने का मामला है, पिंजरे से बाहर आने का मामला है। ये युद्ध का मामला नहीं, ये बहुत बड़ा युद्ध जीतने का मामला है। और दूसरा रास्ता क्या कि सिखों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच जो सारे के सारे 99% शूद्र हैं, इस देश के मूलवासी हैं, या उनके बीच एक दूसरे का साथ देने का जज्बा पैदा हो जाए। मुसलमान ये महसूस ना करे कि उसके साथ मोदी खड़ा है या ईसाई खड़ा है, सिख ये महसूस ना करे कोई मोदी है, ईसाई है, इसी तरह दलित पछड़े वो महसूस ना करे कि हमारे साथ कोई दूसरा आदमी खड़ा है। ये दूसरा शब्द जो है ये बीच में से निकल जाए और आदमी को लगने लगे कि हम अपने आदमी, ये सभी अपने आदमी हैं। ये मनोविज्ञान की बातें हैं सारी, और इसका असर समाज पर पड़ता है और समाज उठकर खड़ा होता है और खड़ा होकर गुलामी से छुटकारा पाता है। पहले तो मानसिक गुलामी से छुटकारा पाना। अभी हम कहते रहे कि हम काट डालेंगे, मुझे लगता है कि ऐसा होता नहीं। लोग कट जाते हैं। जो सिख है, जब उसकी बारी लगी तो मेरे ख्याल में उतने मुसलमान 1947 के बाद नहीं मरे जितने सिख 5-7 साल में मर गए या मार दिए। 2-2.5 लाख आदमी सिखों का खत्म हो गया। इसका मतलब क्या है कि कट जाते हैं, काटते नहीं। चाहे हम सिखों का करैक्टर अलग भी मैंने बयान किया है, इसके बावजूद भी यह दूसरा पक्ष है इसका कि लाखों आदमी मारे गए। अब मुसलमान 20 करोड़ हैं, वो भी लाखों में मारे गए और अभी वो लड़ाई हुई खत्म थोड़ी हो गई, वो तो चल रही है। अब दलितों की बारी है। दलित रोज मरते हैं। दलित हजारों सालों से मर रहे हैं। बाबा साहब की कृपा से वो उठे हैं, जागे हैं, अपनी गुलामी को छोड़ने लगे हैं। और यही तो ब्राह्मण के लिए मुश्किल की बात है कि जो सबसे नीचे है वो निकल रहा, पिछड़ा निकल रहा, तो उसको यही रोकना ये उनके लिए जरूरी होता है। और जब वो सरकार केंद्र की सत्ता उसके हाथ में हो और उत्तर प्रदेश की सत्ता भी उसके हाथ में हो और गृह विभाग भी उनके हाथ में हो, पुलिस भी उनके हाथ में हो, और जब पूरा सड़कों पर शरेआम
मारने पीटने वालों की फौज भी उनके हाथ में हो, तो ऐसे ही वो इस स्थिति में गुलाम के साथ निपट सकता है। अभी गुलाम ने क्या करना है? गुलाम के लिए सबसे बड़ा रास्ता क्या है? गुलाम आदमी को गुलामी से छुटकारे पाने का सबसे बड़ा रास्ता हमारे बुजुर्गों ने जो दिया है उसको भी समझना है। काशीराम जी मान लो कि वो धर्म परिवर्तन करते, इससे पहले वो मर गए, मान लो कि वो जिंदा रहते और ठीक ठाक रहते और फिर वो धर्म परिवर्तन करते, तो कम से कम 2-3 करोड़ आदमी उनके होते धर्म परिवर्तन कर जाते। ऐसा हम कर सकते थे। अभी दूसरे लोग भी हैं, ऐसा दूसरे लोग कर सकते हैं। अगर तुम राजनीति सत्ता अपने फायदे के लिए करोगे तो समाज तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। ये समाज तो इनका हित करने पर भी ये साथ कम देता है, ये ब्राह्मण के साथ ही रहता है, उससे बड़ी उम्मीद तुम नहीं कर सकते। फिर भी जब कोई आदमी ऐतिहासिक बात करता है तो उसके नतीजे बहुत लंबा समय बने रहते हैं, यानी समाज का इतिहास बदलता है। गुलामी से आदमी बड़े पैमाने पर छुटकारा पाता है। और मैं ये बार बार कह रहा हूं कि धर्म परिवर्तन बहुत बड़ा अभी मुझे समझ नहीं आया। पिछले 30 साल में जैसा ध्यान किया मैंने, तब मुझे समझ नहीं आया इस बात। हमारा आदमी जो सबसे बुरा गुलाम है और सबसे बड़ी आबादी का आदमी है, वो उसी धर्म को मानता है जो धर्म उसकी गुलामी पैदा करता है। और उसके छुटकारे का क्या रास्ता है? जब वो उसी की पूजा करता है, वो बराबर कैसे खड़ा हो जाएगा? बराबर गुलामी को कैसे छोड़ेगा? वो तो खुद गुलाम होने के लिए बना हुआ है। वो तो रोज गुलामी करता है, हर पल गुलामी करता है। उसके घर में गुलामी के सारे बंदोबस्त, चाहे वो झोंपड़ी है, झोंपड़ी में भी हो, झोंपड़ी में भी उसने गुलामी के बंदोबस्त कर रखे। और जो गुलामी के बंदोबस्त है उन्हीं को छोड़ दो, ये आजादी, जहां से आजादी शुरू होती है। और मानसिक तौर पर आजादी जब शुरू होती है तब समाज में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन भी होता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मैं जो हमारी पीड़ा है पूरे देश की, उसको देखकर समझकर जो मेरे दिमाग में आई बात वो मैंने आपसे की है, और उन हालतों का जिक्र किया मैंने जो पहले बीते हुए हैं। तो मुझे मेरे भाई लोगों, मेरी बहनों, मुझे यही कहना है कि हमने 50 के बाद जो देखा है और उसका जो रूप देखा वो एक जैसा है। मुसलमान सिख से अलग है, सिख से ईसाई अलग है, और इनसे पिछड़े अलग है, उनसे दलित अलग है, उनसे आदिवासी अलग है, उनसे कम्युनिस्ट अलग है। मगर उनकी जो दुर्दशा वो अलग नहीं है।
दुर्दशा और गुलामी दोनों एक है, बिल्कुल एक जैसे है। और जैसे ही उनकी दुर्दशा और गुलामी एक जैसी है, वैसे उनकी मारकुटाई भी एक जैसी है। वही कतलाम झेलते हैं, वही मारकुटाई झेलते हैं, वही गरीबी और दरिद्रता झेलते हैं, और वही लोग हैं जो उनके घर उजाड़े जाते हैं। वही लोग हैं जिनकी औरतों के साथ बलात्कार होता है। वही लोग हैं जिनके पेट चाक किए जाते हैं, बच्चे बाहर निकाल दिए जाते हैं और उनका गला काट दिया जाता है। ये वही लोग हैं जिनको घरों में बंद करके कहीं गैस ना, कहीं वो पेट्रोल छिड़का, उनको आग लगा दी जाती है। और वही लोग हैं जिनको देश के सरकारी तंत्र का सहारा लेकर बुरी तरह खत्म कर दिया जाता है। ये उनकी दास्तां एक जैसी है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे मुसलमान है, चाहे दलित है, चाहे पिछड़े हैं, चाहे आदिवासी हैं, और चाहे कम्युनिस्ट भी हैं। अभी कम्युनिस्ट लोग हैं जो, उनको भी पता चलने लगा कि उनके लोग जो हैं वो दलित पिछड़े हैं, सभी उनके साथ ऐसा ही होता है। वो खुद अलग है मगर दास्तां एक है। और इसका इलाज क्या है कि जो लोग हाथ की गुलामी नहीं तोड़ सकते, वो देश का समाज और सत्ता कैसे बदल सकते हैं? सत्ता हासिल कर लेना, कुर्सी पर बैठ जाना, यही सत्ता नहीं होती। सत्ता में बैठकर समाज में परिवर्तन करना, यह सत्ता होती है। और यह ब्राह्मण को सबसे ज्यादा पता है। ब्राह्मण से ज्यादा कोई नहीं जानता इसको। आज उसके हाथ में सत्ता है और पूरे देश की ताकत उसके हाथ में है। अब वो जानता है कि मुझे परिवर्तन के लिए, पर उसका परिवर्तन क्या है? गुलामी पैदा करना। गुलामी पैदा करना उसका परिवर्तन। मगर दूसरे लोगों का सत्ता में आना क्या होता है? आजादी पैदा करना। गुलामी तोड़ना, आजादी पैदा करना, ये परिवर्तन। तो मैं सोचता हूं कि हमको सभी को बहुत गंभीर सोचकर फैसले लेने चाहिए। और जो आदमी बोलते रहते हैं इनमें पता नहीं कौन अपना आदमी है और कौन दुश्मन का आदमी है। अरे हम जब बोलते हैं हमें नहीं पता होता कि हमारी कहानी दुश्मन कह रहा है जहां हम खुद कह रहे हैं। जब हमें अफसाना होता है तो दुश्मन भी हमारी बोली बोलता है। जब जानवर को पकड़ना होता है, मारना होता है, तो उसी की बोली में शिकारी बोलता है। तो मैं भाइयों इस देश को, इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को सामने रखकर यही बात कह रहा हूं कि हमें करोड़ों करोड़ों में धर्म परिवर्तन की जरूरत है। और इस जरूरत को पूरा किए बगैर, और ये भी बात कह दें कि जो लोग धर्म परिवर्तन के लिए करते हैं, ईश्वर बदलने के लिए करते हैं, ग्रंथ बदलने के लिए करते हैं, वो गुलामी नहीं छोड़ते, वो गुलामी में ही रहते हैं। मगर जो लोग समाज बदलने के लिए करते हैं, असली आजादी वो प्राप्त करते हैं। ईश्वर बदल लेना, ग्रंथ बदल लेना, पूजा बदल लेनी, धार्मिक स्थान बदल लेना, कपड़े बदल लेना, शक्ल सूरत बदल लेना, इसमें ऐसे में गुलामी नहीं टूटती। गुलामी टूटती है मानसिक तौर पर बदल जाना और एक बड़ा भाईचारा।
समाज को बदल, आजादी की तरफ ले जाए और गुलामी को छोड़ दे। जैसे दिल्ली में हजारों लोगों ने छोड़ा, जैसे यूपी में भी हमारे भाइयों ने देवी देवताओं की मूर्ति को जल प्रवाह कर दिया। जहां ब्राह्मण मूर्तियों को ले जाकर जल प्रवाह करता है, वैसे हमारे लोगों ने कर दिया। ये है प्रवर्तन। और मैं जैसे जैसे इन बातों पर ज्यादा ध्यान देता हूं, तो मुझे यही लगता है कि हमको पहले खुद को गुलामी से निकालना, खुद को, हम खुद ही गुलामी के दायरे में। हमने खुद अपने आप को गुलामी में बांध रखा। हम उस बैल की तरह है, जब किसी गाड़ी को हाथ लगाएं और ऊपर उठाएं तो हमारा बैल जो है वो अपने आप को सर अपना नीचे दे देता है। ऐसे हम ब्राह्मण की गाड़ी के बैल हैं। अब बैल तो पशु होता है, आदमी पशु हो गया, यही बड़ा परिवर्तन है। मगर जब पशु से आदमी बनेगा, ये उससे बड़ा परिवर्तन होगा। तो मेरा ख्याल है ये धर्म सोच समझ के करना कि हमने गुलामी छोड़ दी, वरना धर्म परिवर्तन का कोई अर्थ होता ही नहीं। हम मुसलमान बने, हमने ये नहीं सोचा। हम अब भी कोई और बन जाएंगे, अगर नहीं सोचते कि हमें गुलामी छोड़ दी है, तो जो तो ईश्वर बदलना है, धर्म स्थान बदलना है, शक्ल बदलनी है, ग्रंथ बदलने हैं, पाठ पूजा बदलनी है, कीर्तन या भजन बदलने हैं, और कुछ नहीं। और ईश्वर बदलने वाले कभी समाज नहीं बदलते, ये बात याद रखना। इन्हीं के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।